आपाक दान के प्रसंग में राजा हव्यवाहन की कथा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान कृपा कर आप ऐसा कोई दान बताएं जिससे मनुष्य धन, पुत्र और सौभाग्य से संपन्न हो सके। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज मैं इस संबंध में एक इतिहास कह रहा हूँ, आप श्रद्धा पूर्वक सुनिए। किसी समय चंद्रवंश में हव्यवाहन नाम का एक राजा हुआ करता था। उसके राज्य में न कोई उपद्रव होता था और न कोई उसका शत्रु ही था। सभी निरोग रहते थे। वह बड़ा प्रतापी, स्वस्थ, बली और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला था। परंतु पूर्व जन्म के अशुभ कर्म के प्रभाव से उसके पास कोई ऐसा मंत्री नहीं था जो राज्य को सुचारू रूप से चला सके, तथा उसे कोई पुत्र, मित्र या सहायक बंधु बांधव भी न था। उसे कभी समय से भोजन आदि भी नहीं मिल पाता था। इस कारण वह राजा सदा चिंतित रहता था। एक बार उसके यहाँ पिप्लाद मुनि पधारे। राजा की पटरानी शुभावती ने मुनि की श्रद्धा पूर्वक पाद्य, अर्घ्य आदि से पूजा की और आसन पर उन्हें बैठाकर निवेदन किया कि मुनीश्वर, यह निष्कंटक राज्य तो हमें मिला है, परंतु मंत्री, मित्र, पुत्र आदि हमें क्यों नहीं प्राप्त हुए? इसका कारण बताने की कृपा करें। रानी का वचन सुनकर पिप्लाद मुनि ने कहा कि देवी, पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के फल ही अगले जन्म में प्राप्त होते हैं। यह कर्म भूमि है, अतः तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जिस पदार्थ का पूर्व जन्म में मनुष्य ने संपादन नहीं किया है, उसे शत्रु, मित्र, बांधव, राजा आदि कोई भी नहीं दे सकते। पूर्व जन्म में तुमने राज्य का दान किया था, वह तुम्हें प्राप्त हो गया, परंतु तुम लोगों ने मित्र, भृत्य आदि से कोई संबंध नहीं रखा, अतः इस जन्म में ये सब कैसे प्राप्त होंगे? इस पर रानी शुभावती बोली, महाराज पूर्व जन्म में जो हुआ वह तो बीत गया। अब इस समय आप ऐसा कोई व्रत, दान, उपवास, मंत्र अथवा सिद्ध योग बताने की कृपा करें जिससे मुझे पुत्र, धन, मित्र, भृत्य इत्यादि प्राप्त हो सके। रानी का वचन सुनकर पिप्लाद मुनि बोले, भद्रे, एक आपाक नाम का महादान है जो सभी संपत्तियों का प्रदायक है। श्रद्धा पूर्वक कोई भी आपाक का दान करता है तो उसे महान लाभ होता है। इसलिए तुम श्रद्धा से आपाक दान करो। मुनि के कथानुसार रानी शुभावती ने आपाक दान किया। फलतः उसे पुत्र, मित्र, धन और भृत्य प्राप्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने पुनः कहा, महाराज अब मैं उस आपाक दान की विधि बता रहा हूँ, आप श्रद्धा पूर्वक सुने। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि ग्रह और तारा बल का विचार कर शुभ मुहूर्त में अगर चंदन, धूप, पुष्प, वस्त्र, आभूषण, नैवेद्य आदि से भार्गव कुम्हार का ऐसा सम्मान करे जिससे वह संतुष्ट हो और उससे निवेदन करे कि महाभाग, आप विश्वकर्मा स्वरूप हैं। आप मेरे लिए सुंदर छोटे बड़े मिट्टी के घड़े, स्थाली, कसोरे, कलश आदि पात्रों का निर्माण करें। भार्गव भी उन पात्रों को बनाए। तदनंतर विधिपूर्वक एक आवा भट्टी लगाएं। अनंतर उन 1000 मिट्टी के पात्रों को आवे में स्थापित कर सायंकाल के समय उसमें अग्नि प्रज्वलित करें और रात्रि को जागरण कर वाद्य, गीत, नृत्य आदि की व्यवस्था कर उत्सव मनाएं। सुप्रभात होते ही यजमान आवे की अग्नि को शांत कर पात्रों को बाहर निकाल ले। अनंतर स्नान कर श्वेत वस्त्र पहनकर उनमें से 16 पात्रों को सामने स्थापित करें। रक्त वस्त्र से उन्हें आच्छादित कर पुष्पमालाओं से उसका अर्चन करें और ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन आदि कराकर भार्गव का भी पूजन करें। ये पात्र माणिक्य, सोने, चांदी अथवा मिट्टी तक के हो सकते हैं। सौभाग्यवती स्त्रियों की पूजा कर भांडों की प्रदक्षिणा करनी चाहिए और इन मंत्रों को पढ़ते हुए उन पात्रों का दान करना चाहिए। आपाक, आवा, आप ब्रह्म स्वरूप हैं और ये सभी भांड प्राणी रूप हैं। आपके दान करने से मुझे प्रजाओं से पुष्टि प्राप्त हो, अक्षय स्वर्ग प्राप्त हो। मैंने जितने पात्र निर्माण कराए हैं, ये सभी सत्पात्र के रूप में मेरे समक्ष प्रस्तुत रहें। जिसकी इच्छा जिस पात्र को लेने की हो, उसे वह स्वयं ही ले ले, रोके नहीं।
इस विधि से जो पुरुष अथवा स्त्री इस आपाक दान को करते हैं उससे 3 जन्म तक विश्वकर्मा संतुष्ट रहते हैं और पुत्र, मित्र, भृत्य, घर आदि सभी पदार्थ मिल जाते हैं। जो स्त्री इस दान को भक्ति पूर्वक करती है वह सौभाग्यशाली पति के साथ पुत्र, पौत्र आदि सभी पदार्थों को प्राप्त कर लेती है और अंत में अपने पति सहित स्वर्ग को जाती है। नरेश्वर, ये आपाक दान भूमिदान के समान है।